हवेली का बंद दरवाजा। वो गांव जहां सूरज जल्दी डूब जाता था। सन 1895। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव, सोनगढ़। गांव छोटा था, पर उसकी एक पहचान थी। गांव के बाहर पहाड़ी पर बनी एक पुरानी टूटी हुई हवेली। लोग उसे कहते थे चौधरी साहब की हवेली। कहते हैं उस हवेली का मुख्य दरवाज़ा पिछले 40 सालों से कभी नहीं खुला, और जो भी उसे खोलने गया वो या तो पागल लौटा या फिर लौटा ही नहीं। गांव के बच्चे शाम ढलते ही घरों में बंद हो जाते, और बुजुर्ग उस हवेली का नाम भी फुसफुसा कर लेते। एक दिन गांव में नया स्कूल मास्टर आया। नाम था रघुबीर प्रसाद। शहर से पढ़कर आया था। तर्कवादी था। भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। पहली ही रात उसने गांव वालों को हवेली की बात करते सुना। वो हंसा। दरवाजा बंद है तो खोल कर देख लेते हैं, डर किस बात का। गांव के बुजुर्ग हरिया काका ने कांपते हाथ से कहा, बेटा दरवाजा लकड़ी का है, पर जो उसे बंद रखे हैं वो लकड़ी नहीं है। रघुबीर मुस्कुराया। उसे लगा ये सब अंधविश्वास है। अगली सुबह रघुबीर अकेले ही पहाड़ी की तरफ निकल पड़ा। हवेली सामने थी। दीवारों पर काई जमी थी। खिड़कियों में शीशे नहीं थे। पर सबसे अजीब बात, दरवाज़ा बिल्कुल नया लग रहा था, जैसे किसी ने हाल ही में बदला हो। रघुबीर ने हाथ लगाया। दरवाज़ा ठंडा था, असामान्य रूप से ठंडा। उसने धक्का दिया। दरवाज़ा धीरे से खुल गया। गांव वालों ने कहा था 40 साल से बंद है, फिर ये खुल कैसे गया? अंदर अंधेरा था, पर हवा नहीं चल रही थी, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। एक आदमी, मूंछों वाला, कठोर चेहरा, शायद वही चौधरी साहब। अचानक पीछे से दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। रघुबीर चौंका, मुड़ा। दरवाज़ा अब अंदर से बंद था, और कुंडी जंग लगी नहीं थी। किसी ने हाल ही में उसे छुआ था। रघुबीर ने बाहर निकलने की कोशिश की, पर दरवाज़ा नहीं खुला। तभी ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज़ आई, धीमी, भारी, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। कौन है? रघुबीर ने आवाज़ लगाई। कोई जवाब नहीं, पर कदमों की आवाज़ रुक गई। फिर सीढ़ियों से उतरती आहट, एक एक कदम। रघुबीर का दिल तेज धड़कने लगा। वो ऊपर गया। सबसे आखिरी कमरे में एक बड़ा सा ताला था, पर ताला खुला हुआ था। कमरे में एक बड़ी कुर्सी थी, और कुर्सी पर धूल नहीं थी, जैसे कोई रोज बैठता हो। टेबल पर एक डायरी पड़ी थी। रघुबीर ने खोली। पहला पन्ना। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम भी बंद हो चुके हो। रघुबीर के हाथ कांप गए। डायरी में लिखा था, चौधरी साहब गांव के लोगों को कर्ज देते थे। जो नहीं चुका पाते उनकी जमीन ले लेते। एक रात गांव वालों ने मिलकर हवेली घेर ली। चौधरी गायब हो गए। न कोई लाश मिली, न कोई सुराग। पर उसी रात से दरवाज़ा बंद हो गया, और जो भी अंदर गया उसे चौधरी की परछाई दिखी। रघुबीर नीचे आया। अचानक उसे एहसास हुआ, हवेली खाली नहीं है। ये आवाज़ें हवा नहीं कर रहीं। दीवारों के पीछे खोखली जगह थी। उसने एक लकड़ी हटाई। पीछे एक गुप्त रास्ता, और वहां एक बूढ़ा आदमी, लंबी सफ़ेद दाढ़ी, आंखें लाल। वो बोला, तुम पढ़े लिखे हो, इसलिए तुम्हें सच जानना चाहिए। वो चौधरी नहीं था। वो चौधरी का नौकर था, जिसने चौधरी को उसी रात मार दिया था, और 40 साल से हवेली में छिपकर रह रहा था, गांव वालों को डराकर, ताकि कोई अंदर ना आए। रघुबीर सच जान चुका था। वो बाहर भागा। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो गांव पहुंचा, सबको सच बताया। गांव वाले हवेली पहुंचे, गुप्त रास्ता देखा, पर वहां कोई नहीं था। न बूढ़ा आदमी, न कोई निशान। बस कुर्सी पर धूल जमी थी, और दरवाज़ा फिर से बंद। आज भी सोनगढ़ में लोग कहते हैं, हवेली का दरवाज़ा अब भी बंद है। पर असली सवाल ये है, क्या वो बूढ़ा आदमी सच में था, या चौधरी की आत्मा ने रघुबीर को सच्चाई का झूठ दिखाया? और अगर वो नौकर था, तो 40 साल बिना बाहर निकले जिंदा कैसे रहा? भाग 2। जो बाहर आया वो रघुबीर नहीं था। उस रात के बाद रघुबीर बदल गया। वो कम बोलने लगा, गांव वालों से नजरें चुराने लगा। हरिया काका ने एक दिन पूछा, बेटा हवेली में क्या देखा? रघुबीर ने सिर्फ इतना कहा,
जो दिखा वो सच नहीं था, और जो सच था वो दिखा नहीं। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे कई रातों से सोया ना हो। एक रात गांव में अचानक कुत्ते भौंकने लगे। सबने देखा रघुबीर अकेला पहाड़ी की तरफ जा रहा था। उसके हाथ में लालटेन थी और वो बुदबुदा रहा था, दरवाज़ा खुला है, मुझे बुला रहा है। गांव वाले डर गए। अगली सुबह स्कूल में रघुबीर नहीं आया। उसके कमरे में खोजने पर एक पुरानी डायरी मिली, पर यह वही डायरी नहीं थी जो हवेली में थी। इसमें लिखा था, मैं रघुबीर नहीं हूं। वो मुझे देख सकता था, इसलिए उसे बाहर जाने दिया। अब मुझे नया शरीर मिल गया है। गांव में सन्नाटा फैल गया। गांव के सबसे बुजुर्ग 90 साल के बद्री बाबा ने सच बताया। उस रात जब गांव वालों ने हवेली घेर ली थी, चौधरी ने खुद को नहीं बचाया था। उसने एक तांत्रिक को बुलाया था। तांत्रिक ने कहा, अगर शरीर खत्म भी हो जाए, आत्मा हवेली में बंधी रहेगी और जो भी अंदर जाएगा वो उसका नया घर होगा। गांव वालों ने हवेली जला दी थी, पर दरवाज़ा नहीं जला। क्यों? क्योंकि वही असली कैद था। बच्चे कहने लगे, मास्टर जी की परछाई कभी कभी अलग दिशा में चलती है। ब्लैकबोर्ड पर अपने आप लिखा मिलता, दरवाज़ा फिर खुलेगा। एक दिन एक बच्चा बेहोश हो गया। उसने कहा, मास्टर जी की आंखें पीली हो गई थीं। हरिया काका और कुछ लोग फिर हवेली पहुंचे। इस बार वे तैयार थे। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर सब शांत था, पर नीचे एक तहखाना मिला। तहखाने में दीवारों पर खून से लिखे नाम और एक बड़ा सा लोहे का संदूक। संदूक खोला गया। अंदर एक कंकाल और उसके हाथ में एक लॉकेट। लॉकेट में तस्वीर रघुबीर की, पर तस्वीर पुरानी थी, जैसे 40 साल पुरानी। गांव वालों ने रघुबीर को पकड़ लिया, उसे तहखाने में लाया। जैसे ही उसने कंकाल देखा, वो मुस्कुराया, धीरे से बोला, तुमने दरवाज़ा तोड़ दिया, अब मैं बंधा नहीं हूं। उसकी आवाज़ बदल गई, भारी, खुरदुरी। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं। दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। बद्री बाबा समझ गए, ये आत्मा शरीर बदलती है, इसे हवेली से बांध कर रखना होगा। उन्होंने एक पुरानी मंत्र विधि शुरू की, पर उसके लिए एक शर्त थी, किसी को हवेली के अंदर रहना होगा, हमेशा के लिए। हरिया काका आगे आए। उन्होंने कहा, मैं बूढ़ा हूं, मेरी जिंदगी वैसे भी पूरी है। हवेली फिर बंद हो गई। दरवाज़ा फिर सील हो गया। गांव बच गया। पर कुछ साल बाद एक नया पोस्टमैन गांव आया। उसने पहली चिट्ठी स्कूल में दी। नाम पढ़ा, प्रधानाचार्य रघुबीर प्रसाद। गांव वाले चौंक गए, क्योंकि स्कूल तो सालों पहले बंद हो चुका था। पोस्टमैन पहाड़ी की तरफ चला गया और हवेली का दरवाज़ा धीरे से फिर खुल गया।